आचार्य हमारे साथ मानसी और गरिमा जी दोनों लोग बनी हुई हैं। आप कौन सा आसन करके दिखाएंगी ताकि इधर ज्यादा असर पड़ सके? मैं एक बहुत सिंपल सा आसन बताऊंगी, क्रिया बताऊंगी। इसको हम महाक्रिया बोलते हैं। हाँ। खाना खाने के 10 मिनट पहले इस क्रिया को जरूर करिए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। सिंपली हम वज्रासन में बैठ जाएंगे जी, जैसे अभी आलोक जी बैठे थे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। इंटरलॉक योर हैंड क्लोज टू अवर नेवल। गहरी सांसें लीजिए। रिलीज ऑल स्ट्रेस। धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके जाइए। फोर्सफुल एक्सेल। धीरे से ऊपर आ जाइए। स्ट्रेच योर बॉडी, लुक अप एंड रिलीज। अगर आप इस क्रिया को करेंगे, यकीन मानिए आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। वेट लॉस। ये किसके लिए आप कह रही हैं? इन दोनों में से किसके लिए है ये आसन? सबको करना जरूरी है। सबको करना बहुत जरूरी है। हाँ। सबको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, मेंटली फिजिकली, तो हाँ। सबको करना चाहिए। और खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को जरूर करिए। एम्प्टी स्टमक 3 बार करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कौन सा आसन करके दिखाएंगी? मेरे हिसाब से जब हम बिस्तर से उठते हैं सुबह और अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, तभी से हमने योगा स्टार्ट कर दी होती है। तो जैसे कि आपने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, सो योगा कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ आवर माइंड। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ब्रेथ कंट्रोल पर नियंत्रण रखें और उज्जयी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस एवरी डे करें। तो उसके लिए हम नेजल इनहेलेशन लेंगे, सीधा बैठ के, सुखासन में बैठ के, इस तरह से गहरी लंबी सांस, और थोड़ी देर के लिए 5-6 सेकंड के लिए रिटेन करेंगे ब्रेथ को और फिर रिलीज करेंगे। तो ये जो ब्रीदिंग है, इस टेक्निक में आपकी जो ब्रीदिंग की आवाज है वो ओशन की वेव्स की तरह साउंड करेगी, जिससे कि आपका माइंड एकदम काम स्टेट में आ जाता है। और जो माइंड में फ्लक्चुएशंस होते हैं, पास्ट की वरीज होती हैं, फ्यूचर के वरीज होती हैं, उन सब से आप दूर हो सकते हैं। कितनी देर करना चाहिए, अगर संक्षेप में आप जवाब दे पाए? 5 से 10 बारी आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ, और सुबह शाम आमतौर पर योगा का समय सुबह ही होता है और वहां पर सुबह के 8 बजे यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम पूरा शुरू होने वाला है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? बेहद उत्साह से लबरेज जो लोग पहुंच रहे हैं। जरा गदगद रीत्या देख सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया को इकट्ठा करके उन्हें योगा सिखा रहा है। और एज एन NRI हमारा ये कर्तव्य है कि सब जगह पर प्रेम, सद्भावना और प्रॉस्पेरिटी को हम फैला सके। सो धन्यवाद आपने कवर करने के लिए। कृपाल जी धन्यवाद। And it's always been good, but this time it's going to be really huge and amazing. Prime Minister Modi is going to be here. Yes. What are your thoughts on Yoga Day? You will be participating in it. Well, first let me say hello to all of my family in India and certainly to all of the ANI family. Thank you for having me on. Sahil, it's such a great morning. First of all, it's beautiful weather in the Big Apple, so it's a great morning here. बड़ा माहौल बड़ा अच्छा है भारत के लिए और विश्व के लिए। बड़ा फख्र का दिन है कि आज इतने सारे एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग करेंगे। एंड थैंक्स अवर प्राइम मिनिस्टर, जिसने 9 साल पहले यहाँ यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन रखा था अबाउट इंटरनेशनल योगा डे, और आज वो खुद यहाँ आए हैं। व्हाट वी आर रियली लकी एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच अ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं मैट भी बिछा दी गई है और सबसे अच्छी बात यह भी है कि मैट लोग अपने अपने साथ आज के इस खास मौके पर घर लेकर जा पाएंगे। उसके लिए भी लोग बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि किसी कार्यक्रम में हम जब जाते हैं तो वहां से अपने आप को हमेशा कैसे जोड़े रखें, और आज का ये कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक इस वजह से। लेकिन आलोक शर्मा जी, जिस तरह की आवाज वहां से निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी तादाद में जो भारतवंशी हैं बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान की एक अलग ही छवि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रखी गई है। मैं पूछना चाहूंगा मजबूती का वो प्रतीक है। बहुत मजबूत भारत बना है। मैं पूछना चाहूंगा 2.5 साल तक एम्बेसडर भी इंडिया को नहीं दिया यूएस ने, उसका क्या कारण था?
मैं पूछना चाहूंगा, भारत अगर इतना मजबूत छवि वाला हो गया कि इतने यूएस के पासपोर्ट सरेंडर होकर हिंदुस्तान में वापस आ गए, 20 लाख से ज्यादा लोग पासपोर्ट हिंदुस्तान का सरेंडर करके दूसरे देश में चले गए, कितने अमेरिकन जो वहां पर बैठे हैं उनमें से 100 ने भी अगर पासपोर्ट सरेंडर करके वापस हिंदुस्तान का पासपोर्ट लिया हो तो मैं चैलेंज करता हूं। बोलिए शहजाद जी, आप ही के लिए देखिए, मुझे लगता है कि जब मजबूती की बात करते हैं तो आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई देगी कि 180 देशों के प्रतिनिधि भारत के सामने किसी ना किसी प्रकार का आसन कर रहे होंगे। एक ये तस्वीर भी दिखाई देती है कि किस प्रकार से भारत का संदेश लेकर न केवल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पर यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बात भारत की बात रखेंगे। जिस प्रकार से आज योग उद्योग लोग के साथ हमारा रिश्ता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 2G से 5G की ओर चल रहा है, जिसमें पीपल टू पीपल, जिसमें दोस्ती और डिप्लोमेसी, जिसमें ट्रेड और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हो रही है। ये एक मजबूत भारत का ही परिचय दे रहा है। परंतु वो लोग जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान से नहीं ले पाए, आज वो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके बैठे। तो मुझे लगता है कि आज देखिए, आज लगता है देखिए एक मैं आपको बताऊं, आलोक जी वैसे मेरे बड़े भाई, अभी भी है पाकिस्तान के भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, अभी भी है। और चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया है। मेरी बात सुनिए, चाइना से नहीं, हम इतने मजबूत हो गए हैं तो चाइना से इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? MNCs का व्यापार बैठे हैं, व्यापार जो 58% पिछले 5 महीने में क्यों बढ़ गया? अगर हम इतने मजबूत हो गए, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालना, टॉक्सिन मोदी जी के अंदर है बहुत ज्यादा। कहिए उनको के कपड़ों से, उनको कहिए मोदी जी को के कपड़ों से दंगाइयों को पहचानना बंद करें। देखिए, कुछ टॉक्सिन किसके अंदर सबसे ज्यादा पूरा देश देख रहा है। अब देखिए, 80 और 20% पर वोट कौन मांगता? भाजपा। रामजादे और दूसरे शब्द में नहीं इस्तेमाल करूंगा, उस पर कौन वोट मांगता? अच्छा तो बताइए फिर कांग्रेस की जोड़ने की बात कर लेते हैं। दोनों ही लोगों से गुजारिश है, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, मोदी जी के योगा जोड़ने का काम करता है। आप दोनों अलग अलग जा रहे हैं, योगा पे ही रहते हैं, योगा पर ही रहते हैं। इतनी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, रोज ये बातें होती हैं, योगा पर ही रहते हैं। दोनों से गुजारिश है, दोनों से ही एक दूसरे पर कटाक्ष की बजाय जरा जो तस्वीरें आ रही हैं उसी पर बातचीत करेंगे। जल्दी से उन्होंने जो आरोप लगाया है उस पर जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज 100 पासपोर्ट बताओ जो हिंदुस्तान में वापस सरेंडर होके यूएस से आ गए हो, बताइए जरा कब आए? अरे देखिए, आप 20 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए। आप पहले सवाल ये पूछे कि इतने सारे भारतीयों को आपके कालखंड में जाना क्यों पड़ा विदेश? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि विदेश जाना पड़ा? 2014 के बाद ज्यादा लोग गए हैं। मुझे लगता है थोड़ा 2014 के बाद ज्यादा लोग गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज तक का इतना ग्रैंड सेटअप बनाकर रखा हुआ है। आलोक जी बहुत ज्यादा दूरी पर हैं मुझसे, तो मेरी बात वहां तक पहुंचने में थोड़ी देरी हो जा रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, परंतु देखिए, मैं आलोक जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अमूमन जब भी कोई देश का या कोई परिवार का बड़ा समारोह होता है तो एक नाराज फूफा होते हैं। नाराज फूफा की केवल छोड़ो यार, मुद्दों की बात करो। अब 2 साल तक एम्बेसडर नहीं दिया हिंदुस्तान को, नाराज फूफा की तरफ पेश आ रहे हैं। क्योंकि अगला साल ठीक है, ये चर्चा तो जारी रहेगी, ये चर्चा तो जारी रहेगी। ये दोनों नहीं मानने वाले हैं। अब एक ऐसा योग डेवलप करना होगा कि दोनों के बीच कम से कम जिस तरह की बातचीत आज होनी चाहिए उसकी उम्मीद की जाए। लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, चर्चा में वापस लौटेंगे उसके बाद। आलोक जी और शहजाद के आगे उनकी आवाज थोड़ी दब गई है, आप ही लोग कंटिन्यू कर लें। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। आज जब प्रधानमंत्री को तीसरी बार किसी भारतीय नेता को स्टेट विजिट का एक दर्जा दिया जा रहा है, आज जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को दूसरी बार संबोधन करेंगे तो मंडेला और विंस्टन चर्चिल जैसी पर्सनालिटीज के साथ वो एक उस पंक्ति में होंगे। आज जब प्रधानमंत्री को एल्बनीजी कहते हैं द बॉस, ऑटोग्राफ मांगते हैं जो बाइडेन, पीएम जेम्स जो है वो पैर छूकर सम्मान देते हैं, तो क्या ये भारत के लिए तस्वीरें सामने आ रही है? हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जरा सुनते हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स पर यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, उसकी ये विहंगम तस्वीर आप देख रहे हैं और पीछे, ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचकर योग दिवस की अगुवाई करेंगे तो उसी मंच पर वो मौजूद रहेंगे। और उसके ठीक सामने आप ये मैट्स देख लीजिए, कुछ लोग जो आगे के हिस्सों में है, आगे की पंक्तियों में है, वो अपनी जगहों को ले चुके हैं, लेकिन पीछे वाले जितने भी लोग हैं अपने मैट्स और एक बॉटल के साथ कुछ ही देर में यहाँ पर बैठ जाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री के आने की सुबुगाहट होगी। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर चाह रहा है, जो हिस्सा लेने के लिए आया है, वो ये कि प्रधानमंत्री का पहले स्वागत कर ले और उसके बाद अपनी अपनी जगहों को वो जगहों पर आकर बैठे। इसके साथ ही आप बीचों बीच आप उन सभी देशों के झंडे देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और उसी में वो 175 देश भी जिन्होंने योग दिवस के पक्ष में उस समय
भारत के साथ अपना मत रखा था। ये यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है जहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह की रंग और जिस तरह की रौनक आज है, वो समझ लीजिए कि भारत के रंगीन लोकतंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आपको चारों तरफ वो गगनचुंबी इमारतों के साथ न्यूयॉर्क भी आप देख लेंगे, और उसके बीचों बीच जब एक ऐसा आयोजन होता है जो भारतीयता का पर्व मनाया जाता है, तो वो एक अलग ही तस्वीर हो जाती है। बहुत बड़े बड़े दिन, बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक दिन यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसे याद करते हुए जब योग दिवस का जिक्र करते हुए कहा, तो उन्होंने इसे भारत की संस्कृति का एक उपहार के स्वरूप पर भी देखा। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि योग एक जीवन शैली, एक जीवन पद्धति, जिसे बताने का प्रयास हमेशा किया जाता है। और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसके जरिए वैसी ही तस्वीरें, वैसी ही बातें सामने कही जाती है। बेहद ऐतिहासिक ये जगह, और समझिए कि उस इतिहास में चंद और लम्हे यहाँ पर जुड़ जाते हैं। केवल भारतीय नहीं, बल्कि आपको दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ पर नजर आ जाएंगे। दुनिया भर के वो तमाम लोग जो योग में विश्वास रखते हैं, योग की पद्धति को अपने जीवन में आत्मसात कर चुके होते हैं, वो सब यहाँ पर आज अगर आए हैं तो एक दिन का उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के जरिए किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में से आत्मसात करके अपनी जीवन शैली को बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है, वो दिखाने का एक प्रयास। देखिए, आप दूर दूर तक देखेंगे, दूर दूर आपको वो भारतवंशी नजर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है और उसके बाद आकर यहाँ मंच पर उन्हें विराजमान होना है। यहाँ पर आपको बीच बीच में शंखनाद भी सुनाई पड़ जाएगा। जो लोग हैं बाहर, जो अभी तक कतार लगाए हुए थे, वो अब भीतर आकर यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं।